एवरीवन, आज हम करने वाले हैं थर्ड पोएम फ्रॉम योर बुक फ्लैमिंगो विच इज़ टाइटल्ड एज कीपिंग क्वाइट. It is written by a Chilean poet Pablo Neruda. The poet is very much famous and he had won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, he is talking about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding. Main two thoughts are behind its theme. First is इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ एनालाइजेशन, मतलब खुद को जानना, अपने अंतरात्मा को पहचानना, अपनी खुद एनालिसिस करना अपने मन का. एंड सेकेंड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना अपने अंदर लाना. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टांजा. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पोएट इज टेलिंग अस टू काउंट अप टू 12. पोएट हमें 12 तक काउंटिंग करने के लिए कह रहे हैं. द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई हैज़ द पोएट चूजन द नंबर 12. 12 नंबर ही क्यों सेलेक्ट किया पोएट ने, हमें 12 तक ही काउंटिंग करने के लिए क्यों कहा है. सो चिल्ड्रन, 12 बीइंग द नंबर इन अ क्लॉक, 12 नंबर्स होते हैं ना, 12 से बिगिन होके 12 पे ही एंड होती है हमारी क्लॉक. एंड 12 मीन द मंथ ऑफ द ईयर और लाइकवाइज. तो 12 नंबर पोएट ने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. पोएट इज रिक्वेस्टिंग एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेजेस क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल. पोएट हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉर 1 सेकेंड, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम किसी भी भाषा में ना बोलें. और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि जिससे जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाएं. लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं जिसके आधार पर उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं. तो पोएट कह रहे हैं हम कुछ ना बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए हम रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को मूव ना करें. यहाँ आर्म्स से डुअल मीनिंग निकल के आती है. पोएट इज टेलिंग अस नॉट टू मूव आवर आर्म्स. वो हमारे फिजिकल आर्म्स हो सकते हैं या फिर वेपन्स. पोएट इज सेइंग कि हम वेपन्स को भी ना यूज़ करें. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. आगे पोएट कहते हैं कि ऐसे पल में जब हम रुक जाएंगे, ये बिना किसी रश का होगा, विदाउट इंजन्स, बिना किसी शोर शराबे का होगा. हम सभी एक साथ होंगे, एक स्ट्रेंजनेस में, एक नए माहौल में हम एक साथ होंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales and the men gathering salt would look at his hurt hands. पोएट कहते हैं कि फिशरमैन जो कि कोल्ड सी में वेल्स को पकड़ रहे हैं, मछुआरे जो हैं वो अपना काम बंद कर देंगे. मीनिंग ह्यूमन बींग्स विल नो मोर ट्रामेटाइज द नेचर, वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेंगे. हियर द पोएट मीन्स कि पीपल हु आर वर्किंग वेरी मच हार्ड और अपनी फिजिकल सेंस को देख नहीं रहे हैं, अपनी सिचुएशन को देख नहीं रहे हैं, वो उस क्षण पे रुक के कि इतने हार्ड वर्क से उनको क्या नुकसान हो रहा है वो उसे देखेंगे. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes. Next poet is condemning the people who prepare green wars. जो लोग biological weapons या फिर ऐसी wars create करते हैं जो कि हमारी nature को harm करती है, उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों को जो victory with no survivor मिलती है, मतलब विजय मिलती है जिससे कोई survivor नहीं रहता, उसे enjoy करने वाला कोई नहीं रहता, आप लोग would put on clean clothes. आप साफ कपड़े पहनोगे. साफ कपड़े meaning you will leave the path of destruction and join the group of silence and walk about with their brothers in the shade doing nothing. And you people will walk with others doing nothing, meaning anything negative and doing self introspection. Without doing anything negative and doing quite self introspection. What I want could not be confused with total inactivity. पोएट आगे कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं जो आप लोगों को क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात कह रहा हूँ, काम रोकने की बात कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो, आप लोग आइडली बैठो.
Life is what it is about. I want no truck with that. Poet is saying कि life is what it is about. Life means to move on. Life का मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना. और मैं नहीं चाहता there should be death like silence. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. पोएट कह रहे हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेडली मतलब सेल्फ थिंकिंग अपने आप के बारे में स्वार्थी होकर के जीना छोड़ेंगे एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग और थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो जो ह्यूज साइलेंस होगा वो हमारे अंदर की सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, उसे बाधित करेगा, जिसे हम अपने आप को समझ पाएंगे. हम जो रश में पड़े रहते हैं कि हमने लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, हम अगर एक पल के लिए बैठ के सोचेंगे तो एक नई पॉजिटिविटी हमारे अंदर से निकल कर के आएगी और हम हर तरह के डर से बाहर निकलेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारी लाइफ जो है और ज़्यादा फुल ऑफ अचीवमेंट्स होगी, सेलिब्रेशंस के साथ होगी. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. आगे पोएट अपनी जो 1 मिनट की साइलेंस के बारे में कह रहा है उसको जस्टिफाई करना चाहता है कि हम अर्थ से सीख सकते हैं. पोएट इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ. वो कहते हैं कि हम अर्थ से सीख सकते हैं, जैसे कि अर्थ में एक पल के लिए हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसके बाद वापस जीवन आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन में व्हेन एवरीथिंग फ्रीजेज एंड बिकम्स लाइफलेस बट वन सीजन चेंजेस एंड इट इज़ द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन. विंटर्स के बाद स्प्रिंग आती है एंड अगेन देयर इज़ लाइफ इन ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स एट्सेट्रा. उसी तरह से हमारी लाइफ भी जो है सर्टेन मीनिंग गेन करेगी व्हेन वी विल वॉक ऑन द राइट पाथ. हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल चूज द राइट पाथ. आवर लाइव्स विल अगेन बी full of beauty, full of spring. Again, the poet is ending on the same note. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Poet कहते हैं कि अब आप लोग 12 तक again counting करो, introspect करो and let me go. Let us see the main points. Poet is asking us to keep still and count up to 12. He is asking us to sit still for a moment. We should not speak any language. We should not move our arms or weapons so much. तो इससे जो सिचुएशन आएगी, जो मोमेंट होगा वो कंप्लीट साइलेंस का होगा. देयर विल नॉट बी एनी रश और वरी. दिस विल बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, एक न्यू मोमेंट होगा ये. The poet is saying that in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales. Salt gatherers will not hurt their hands. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. At the same time, the poet cautions us not to confuse with stillness. He wants us to pause and come out of the mad rush. He wants us to happy about our achievements and celebrate them. Again, poet is giving us the example of the earth. He is saying that the earth can teach us a lesson how everything comes to a dead end and comes to life again. In the same manner, quiet introspection will bring all the evil thoughts to an end and we will have a new life of peace and tranquility. We can very much relate this poem to today's scenario. जो हम अभी लॉकडाउन के पीरियड में हैं, हमें टाइम मिला है टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स. हम अगर इसे प्रॉपरली यूज़ करें, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट रिजल्ट जो हमें दिखना भी शुरू हो गया, दैट इज़ वी आर हैविंग अ क्लीन एयर. हमारे पास जो एनवायरनमेंट की एयर पॉल्यूशन का लेवल जो इंक्रीज़ हो गया था वो घट गया है. हमारी जो वाटर पॉल्यूशन रिवर्स में था वो घट गया है. तो वी आर गेटिंग पॉजिटिविटी आफ्टर दिस पॉज. तो पॉज बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो किसी अदर रीज़न के थ्रू आए या सेल्फ रेज रीज़न हो. पॉज इज़ वेरी मच नेसेसरी. Quiet introspection is very much necessary. The poet is talking all this in this poem. Okay then, see you in the next class with new content. Thank you.